Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex by Truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके पर्सन जो है जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या वो चाहते हैं एक्चुअली, एंड वो लोगों को स्पेसिफिकली आपके बारे में क्या कहते हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। सो देख लेते हैं फाइनली में क्या मतलब वो चाहते हैं, कोर्स क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं आपके लिए। आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिएगा गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। ओके, फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास बहुत ही बढ़िया कार्ड आ रहा है, द लवर्स। ओके, next we do have the Nine of Wands, the Empress, we do have the King of Cups, we do have the Six of Wands, the Sun, the Four of Wands। wow, पक्का पक्का पक्का। Seven of Swords, Five of Swords, Three of Pentacles। ठीक है, यहाँ पे है जमनाई मिथुन राशि, यहाँ पे है कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक और मीन राशि, यहाँ पे है हमारे पास सिंह राशि, यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि, यहाँ पे है हमारे पास एक्वेरियस जमनाई लिब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि, यहाँ पे है लिब्रा तुला राशि। ओके, सो सारे साइंस आ चुके हैं, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है कि आपके पर्सन, अगर हम देखें कि वो आपके लिए क्या ही महसूस कर रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ओके मे बी इनके लाइफ में काफ़ी चॉइसेस हो सकते हैं। देयर इज़ नो सच। 6 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, 6 9 6 19, that is 10, that is 1, even the 3, so 3 6 9 4। so I do find कि हो सकता है उनकी ज़िंदगी में काफ़ी चॉइसेस हो, मे बी वो जिस लेवल पे उठना बैठना होता है उनकी लोगों के साथ, मे बी दे आर वेरी पावरफुल इन्फ्लुएंसर, ऐसा भी हो सकता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है, अपने ही प्रोफेशन में द बेस्ट हो सकते हैं, स्कॉलर हो सकते हैं, हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं, वट एवर बी देयर बैकग्राउंड। ठीक है, अच्छे खानदान से आ सकते हैं, बट डेफिनेटली देयर इज अ ट्रिमेंडस फोर्स ऑफ एक्शन जो आप दोनों को, इट्स लाइक यू नो व्हाट, ये एक 5 डायमेंशन लेवल का एक प्यार मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे एक कोई अननेचुरल कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नेचुरली ये इंसान आपकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ मैजिक ट्रिक्स हुआ या कोई किसी ने आपने कुछ मैनिफेस्ट करके किया है या कुछ नहीं। दिस इज द नेचुरल फ्लो ऑफ लव दैट दे फील। एंड आई डू फाइंड कि चाहे वो कितने भी अपने काम की जगह पे हो, जो भी ये कर रहे हो प्रेजेंटली, चाहे बिजनेस हो, चाहे वो अपने ही लीडरशिप रोल में काफ़ी स्किल्ड है ये इंसान, मुझे जो दिखाई दे रहा है, इनके लिए जीत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, और जो हमेशा ही जीतने की कोशिश करते हैं उसके लिए ही यही वो चाहते हैं कि आप ये कभी पर्सनल लाइफ में हार नहीं मानना चाहते। ठीक है, सो दे आर एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट यू। जिस तरह से जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी ना आए तब तक कभी भी, ठीक है, लाइट्स ऑन नहीं होंगे। चाहे आप सेंसर लगाओ, कुछ भी करो, मेन सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, राइट? उसके वजह से ही सारे अप्लायंसेस जो है वो ऑन होते हैं, उसके बिना कुछ भी नहीं। सो यहाँ पे आपके बिना कुछ भी नहीं, ठीक है, बिजली हो आप। ओके, सो आई डू फाइंड कि अगर आप बोलना चाहते हैं कि वो फिर आते क्यों नहीं है, या वो अपने आप को हमेशा ही डिफेंड क्यों करते रहते हैं, ये एक ह्यूमन बींग्स का मतलब इंसानों का एक फितरत होता है। जब वो किसी चीज़ को हासिल करने में फेलियर हो जाते हैं या वो हासिल कर नहीं पा रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग,
तो उनको सारे जो अंगूर है ना वो खट्टे ही लगते हैं। तब वो उनको जब पता चलता है कि वो आपको मतलब इनसिक्योरिटी जब होता है कि वो आपको हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ओके, वो आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट देंगे या नहीं दे पाएंगे, तब उनकी हेडेक भी बढ़ जाता है। ठीक है, उनको इरिटेशन होता है, गुस्सा आ जाता है, गुस्से में काफ़ी ये तोड़ फोड़ करते हैं, अपने मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज ड्रीम अबाउट यू, अबाउट अ फैमिली। ठीक है, अपने वंश को बढ़ाना है। ठीक है, ये सारे चीज़ों को सोचते हैं वो, अपने जो प्राइवेट टाइम है एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। और जब वो हो नहीं पाता, होता है तो बहुत अच्छा है, हो नहीं पाता तो तभी फ्रस्ट्रेशन लेवल, एंगर लेवल बढ़ जाता है बियॉन्ड द एबनॉर्मल लिमिट। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी इनके साथ हैप्पीली मैरिड थे बट इन्होंने कुछ किया था, ठीक है, उन्होंने डिसीव किया, आपको धोखा दिया, शायद आपसे बहुत कुछ चीज़ अपने फ़ायदे के लिए आपको यूज़ किया, तो ये इंसान फिर मुकर गए अपने कमिटमेंट से। लेकिन जिस तरह से बोला जाता है ना कि यूनिवर्स में अगर आप कुछ काम करो गलत, भले ही आप जो जेल है, जो मतलब जो हम सोसाइटी ने बनाया है वो जेल, ठीक है, तो उससे आप छूट सकते हैं, बट यूनिवर्स के आई से मतलब ब्रह्मांड के आंखों से वो छूटता नहीं है। इसलिए मैंने शायद एक वीडियो में भी कहा था, हमारी आंखों के जैसा एग्जैक्टली एक आंख यूनिवर्स का भी है। सो अगर उन्होंने आपके साथ ये सब किया, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, तो ये इंसान जहाँ पे बॉन्ड देखो, मैंने आपको इसलिए कहा था कि 5D बॉन्ड तो आपके साथ है। ये आप तार देख रहे हैं सिर्फ आपके साथ जुड़ रहे, आपको तो कोई टेंशन नहीं था क्योंकि ये आपके ही थे। तो आप अपने काम में इतना बिजी रहे, आपने इतना नहीं देखा, आपने ओवरलुक कर दिया, ये आपके पीठ पीछे इनके साथ अफेयर करना शुरू किए। एंड फिर आपको या आपने इस तरह से ही उनको मना कर दिया, जाओ मेरे, ठीक है, जीवन सब चले जाओ। फिर आपने पैकिंग वैकिंग किया, आप अपने मायके आ गए, या वो उनको बोल दिया कि आपके साथ मुझे नहीं रहना है। सो ये काफ़ी दुखी हुए इस चीज़ से। जिस तरह से आप भी बहुत ज़्यादा भारी भरकम मात्रा में आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए हैं, उसी तरह से ये इंसान भी हुए हैं। कुछ अच्छे नहीं जा रहे हैं इनके हालत, इनके सिचुएशन। एंड आई डू फाइंड कि अगर आप एक न्यूली मतलब एक न्यू रिलेशनशिप है और उसके लिए उनके लिए आप जानना चाहते हैं, सो मुझे दिख रहा है इनके इंटेंशंस काफ़ी ज़्यादा साफ है। दे वांट टू मैरी यू फाइनली, एंड वो फिर आपके साथ ऐसा नहीं कि कमिटमेंट नहीं देंगे, बट मे बी आपको लग रहा है कि ये फीलिंग्स को विदड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है तो देन यू टेक द केयरफुल स्टेप। अगर आपको नहीं लग रहा है तो यू कैन इजीली, ठीक है, डू इट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दे वांट टू मैरी यू, दे वांट टू फाइंड अ स्ट्रॉन्ग स्टेबल कनेक्शन विद यू। यहाँ पे विद द सन, विद द 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है, विद द एम्प्रेस, आई डू फाइंड लाइक दैट। किंग ऑफ कप्स, एक सुलझे हुए इंसान। अगर ये एजेड है, अगर आप जिनके साथ अभी संबंध में है या थे, अगर एजेड है तो ये गलती फिर दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये बहुत ही यंग पर्सन है तो इनसे गलती हो सकता है, मैं आपको बता रही हूँ, इनके गलती हो सकता है कि ये इंसान जब आप शादी की बात करें तो ये अपने आप को विदड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट। अभी भी वेरिफिकेशन करना बाकी है। सो लेट मी सी क्या ये कहते हैं। बट देयर इज अ सोलमेट कनेक्शन, चाहे ये माने, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, देयर इज अ सोलमेट कनेक्शन। अदरवाइज बॉन्ड्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते। काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशंस हैं यहाँ पे कि बॉन्ड्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रांग, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं। आई टोल्ड यू, यहाँ पे लवर्स है और यहाँ पे चेंज है। अगर ये आपकी पास्ट रिलेशनशिप है, ये आपकी एक्स है,
अगर आपकी ये प्रेजेंट रिलेशनशिप है, जो भी हो, इसमें ये चाहते हैं बदलाव। द 10 नंबर इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो कैन बी देयर साइंस और योर साइन। ट्विन फ्लेम आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे क्या है, लवर्स। सो ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट रिलेशनशिप ही वो चाहते इसको कंटिन्यू करे, डिसकंटिन्यू नहीं करना। आपको पता है कि कुछ दवाई हमें दिया जाता है, डॉक्टर्स देते हैं और फिर आपको बोलते हैं इस मेडिसिन को आपको कंटिन्यू करना है और 5 दिन तक और 7 दिन तक। फिर अगर हम कंटिन्यू नहीं करते तो वो बैक्टीरिया या जर्म्स या वायरस जो भी हो वो और फैल जाता है, क्योंकि एक प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, सो बदलाव ये चाहते हैं। बदलाव इनके कैरेक्टर में भी हुआ है, बदलाव इनके फितरत में हुआ है, बदलाव इनके स्वभाव में हुआ है, चाहे आप मानो या ना मानो। मे बी आप इनके ऊपर और विश्वास नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज द हार्डकोर ट्रूथ। नाउ दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन गाइस। सो अगर आप लोग ऐसा कहें कि नहीं इस तरह से नहीं है, मे बी ये रीडिंग फिर आपके लिए नहीं है, दूसरा रीडिंग आप देख सकते हैं। सो लेट मी सी। So 9 of Wands, schizophrenia. Schizophrenia, this is like the 2 of Swords. Schizophrenia is a type of a mental disease जो human beings को कभी कभी होता है, कभी कभी उसका शिकार होते हैं। वो एक्चुअल वास्तव में नहीं रहते, उनको पता नहीं होता है कि क्या सत्य है, क्या सत्य है, क्या ट्रूथ है, क्या डार्क है। तभी वो कंफ्यूजन की शिकार होते हैं, और ये कंफ्यूजन की शिकार वो नॉर्मल कंफ्यूजन जैसा नहीं है। ठीक है, तो मे बी आपके पर्सन अगर आपके साथ कुछ ट्रीटमेंट इस तरह से किए थे, प्यार इतना दिखाया, फिर जब टाइम आया कोई एक्शन नहीं लेना था, सो मे बी दे हैड बीन सफरिंग एंड दे स्टिल नाउ ओके दे आर सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ अ डिजीज विच इज कॉल्ड स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया इज नॉट अ नॉर्मल डिजीज गाइज, जहाँ पे ये इंसान जिस तरह से होता है ना पर्सनालिटी स्प्लिट डिसऑर्डर, उस तरह से कुछ है इनकी। हो सकता है ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है, इनकी बचपन में ये शायद उस तरह से चोट खाए होंगे, हार्श बिहेवियर इनका रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को हमेशा ही डिफेंड करते रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से कुछ ऐसे हादसा को विटनेस किया जिसके वजह से उनका जो नॉर्मल जो एक परवरिश है वो हुआ नहीं, और इसलिए आपके ऊपर ट्रस्ट किया नहीं उन्होंने। ठीक है, ये किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम वही है। ठीक है, एंड अगर आपको इस तरह से कुछ दिख रहा है, सो दे आर लाइक दैट। बादल है, सारे कंफ्यूजन्स की बादल है। ये कहाँ जाएंगे? देखो यहाँ पे ऑप्शंस है इनके पास, इसमें रहेंगे या इसमें रहेंगे, बीच में लटक रहे हैं, आप देखो। ठीक है, सो इट्स लाइक दैट। दैट्स वाई जब ये कंफ्यूज्ड होंगे तब तो ये कमिटमेंट आपको कैसे देंगे? जब तक कंफ्यूजन के बादल नहीं मतलब जाएंगे इनके दिमाग से, तब तक तो प्रॉब्लम्स ही है। कभी कभी वेरी बिजार मतलब ऐसे थॉट भी उनके मन में आता है। करेज, दिस इज अ स्ट्रेंथ कार्ड, लियो, एंड यहाँ पे है मेजर आर्काना में द एम्प्रेस। सो ये मानते हैं आप काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं, काफी ज्यादा वेल यू कैन से दैट यू आर वेल मैनर्ड, आप लोगों से अच्छा बर्ताव करते हैं, आपके अंदर एक कोमलता है, आप एक जितनी भी कठिनाइयों में से आप हमेशा ही खिलते रहते हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है, ठीक है, आप जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, इट्स वेरी मच वर्दी, ओके, एंड यू आर वर्थ इट बेसिकली। और आप इतने मतलब गुणी हैं, उनको लगता है कि आप घर का भी काम बाहर का भी काम इजिली ऑर्गेनाइज करके विथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आप उस काम को पूरा कर सकते हैं। और आपके साथ, ठीक है, अगर वो रहे, आप उनको कभी भी, ठीक है, चोट नहीं पहुंचाओगे, आप उनको हमेशा सपोर्ट करोगे। दूसरे के लिए मैं देख पा रही हूँ ये सोचते हैं, आपके पार्टनर सोचते हैं यही मेरे आइडियल पार्टनर है, क्योंकि ये मुझे कठिनाइयों में, ठीक है, एग्जिस्टेंस करना सिखाएंगे, इस तरह से। ओके, इतना कार्ड नहीं ले सकते।
सो किंग ऑफ कप्स क्यों है? दिस इज द 10, दिस इज द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। ये इंसान ऐसा सोचते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि उनकी कैरेक्टर कुछ हद तक अगर ये मैच्योर्ड है, ठीक है, ये काफी हद तक बदल चुके हैं एंड दे थिंक दैट आपके साथ हार्मनी करना, आपके साथ बैलेंस में आना, कोऑपरेट करना, आपको आज़ादी देना, आपको फ्रीडम देना, आपके साथ मिलजुल के अगर काम किया जा सकता है तो बहुत फायदा भी होगा। और ये इस संसार में ऐसा सोचते हैं कि आप ऐसे ही इंसान हैं जो हमेशा ही शांति कामना करते हैं और जो शांति की प्रतीक है उसके साथ तो सब लोग रहने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर इस तरह से ना, आप किसी भी जाति, किसी भी इंसान को भेद मतलब उस नज़र से नहीं देखते कि वो इस तरह से है, वो इस तरह से है। आप हमेशा लोगों को समान नज़र से देखते हैं और इसलिए आपके अंदर वो क्वालिटी है दैट यू कैन इम्प्रेस द वर्ल्ड ऑल्सो, ठीक है। उसीलिए वो आपके ऊपर इतना फिदा है। सो व्हाई इज द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स? सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? 10 हार्मनी। देखो, शांति, मैंने आपको कहा कि जब से इन्होंने आपको अगर अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं किया है, दबा के रखे हैं, या इनको मजबूर किया गया है, या इन्होंने बैकस्टैप किया है आपको, ठीक है, तो वो पीड़ा जो है वो तो सहन कर रहे हैं। अभी इनकी मानसिक और हृदय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। शांति बिल्कुल नहीं है, शांति भंग हो चुका है इनकी जिंदगी में, जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है, और वो उसी शांति के लिए आपके पास आना चाहते हैं। बाकी कार्ड्स तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट आई वांट टू एक्सप्लेन एंड टू वेरीफाई दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्यों है यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स? देखा, स्ट्रेस उनकी जिंदगी में पूरी तरह से ये सब हालत है। कोई उनको ढंग से काम करने नहीं दे रहा है। यहाँ पे भी हेडेक है, यहाँ पे भी हेडेक है। सो दे आर ऑल्सो फेसिंग ट्रबल्स। इनकी फैमिली इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, सब जगह से इनको डिस्टर्बेंस ही मिल रहा है। जो कर्म करेगा वैसा उनको मिलेगा जरूर, इसमें तो कोई और है ही नहीं, क्योंकि बैलेंस तो करना है ना। +1 है तो -1 होगा ही, राइट। उस तरह से अगर -1 है तो +1 होगा। सो ये इंसान जो है, भले ही आपकी जीवन में शांति भंग करके जा चुके हैं, कुछ लोगों के लिए इनकी शांति भी भंग हो चुका है, राइट। सो मुझे यहाँ से इस तरह से देखना है कि वो चाहते आखिर क्या है, क्या इनकी फ्यूचर अटेम्प्ट रहेगा, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, क्योंकि मुझे तो अच्छा ही दिखाई दे रहा है, फिर भी आई वांट टू नो। ओके, इलेवन, जस्टिस। सो जस्टिस, दिस इज अ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे भी आपके तरफ से भी यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ही आया था। तो ये इंसान डिफिकल्ट सिचुएशन, जो बर्डन है अपने कंधों में, वो बोझ जो है इसको हल्का करना चाहेंगे। आपके साथ सारे खुशियाँ को शेयर करना चाहेंगे। आई डू फाइंड यहाँ पे देखो लाइट है, फ्रूट्स है, इनकी सक्सेस, इनकी ग्रोथ, इनकी जो तरक्की है पूरी तरह से क्रेडिट ये आपको देना चाहेंगे इन फ्यूचर। एंड द जस्टिस कार्ड प्रूव्स इट ऑल कि ये आपके साथ ऑफ कोर्स नाइंसाफी तो 100% होने नहीं देंगे, दैट्स फॉर श्योर। आप काफी ज्यादा 11-11 देखोगे, या 66 या 666 या 10-10 आप जरूर देखोगे। ओके, सो मुझे यहाँ तक लगा। अभी मुझे आपको एक सजेशन देना है, एक गाइडेंस देना है आपको। ये लोगों से भी कहते हैं आप काफी खूबसूरत है, बेहद आप सुलझे हुए इंसान हैं, आप हर एक चीज में सब कुछ ऑर्गेनाइज करके करते हो, नीट एंड क्लीन आप करते हो बहुत ज्यादा। आप कभी भी लोगों के लिए भेदभाव नहीं करते हैं। आप इतना ज्यादा, आपके साथ अगर कुछ अन्याय भी हो जाए तो भी आप उतना ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं करते। अगर आप किसी को डांट भी देते हैं तो भी आप उसको जल्द से जल्द प्यार भी करते हैं।
आप लोगों को माफ भी कर देते हैं। फायर ऑफ सैक्रिफाइस, बॉटम ऑफ द डेक इज द हाई टेंशन। यहाँ पे क्या है, आपने जो अपने जीवन का बहुत अधिक से अधिक समय, किसी को सबसे बड़ा गिफ्ट अगर हम देते हैं दैट इज आवर वैल्यूएबल टाइम, उससे ज्यादा गिफ्ट और नहीं है। आपने जो उनके लिए समय दिया, आपने जो उनके लिए कुर्बानी दिया, वो भी बहुत बड़ा बात है। उस वक्त में तो आप बहुत कुछ कर सकते थे, राइट, अपने लिए आप टाइम निकाल सकते थे, लेकिन आपने उनके लिए समय निकाला। सो आपने, शायद कुछ लोग अगर मैरिड होंगे, शायद आपने नौकरी जाना भी बंद कर दिया। कुछ लोगों की ऐसा भी हो सकता है कि आप क्रिएटिव कुछ काम कर रहे थे, लेकिन संसार में आके आपके बच्चे हुए, आपने वो बंद कर दिया। तो सारी कुर्बानी आपने किसके लिए किया, इनके लिए किया है। मे भी आपके मार्क्स जो है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे रहे थे, कुछ मार्क्स से आप रह गए पीछे, ठीक है। तो ये जो कुर्बानी आपने दिया, ये तो कुर्बानी है ना। आप अपने लिए तो समय निकल सकते थे ना, बट यू आर नॉट सेल्फिश लाइक दिस पर्सन। सो आपने जो दिया है कुर्बानी, कुर्बानी का हमेशा ही रिवर्स आते ही है। उसका रिवर्स क्या आपको मिलेगा, आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपको जो टेंशन दिया गया है, ठीक है, उससे जो एक फ्रूट है, दिस इज अ एलिक्सिर फ्रूट, कहीं ना कहीं पे एसेंस, एसेंस मतलब फ्रेगनेंस, नरिशिंग, इट्स लाइक दैट। सो वो फल आपको जरूर मिलेगा, और वो जब मिलेगा तब आप उस फल को बहुत ज्यादा अच्छा से एंजॉय कर पाओगे। यू नो व्हाट आई मीन, ओके। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Thank you so much guys for being in my channel. Love you a lot and take care.